तो हेलो स्टूडेंट, हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। हमारा क्लास 12th मैथ का डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा था। प्रीवियस की वीडियोज़ में हमने टाइप नंबर 3 तक के क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। अब हम इस वीडियो में टाइप नंबर 5 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन कवर करने से पहले आप सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और वीडियो में कमेंट करके आओ हम चलते हैं टाइप नंबर 4 पे और देखते हैं हमारा टाइप नंबर 4 किस पे आधारित है। तो हमारा टाइप नंबर 4 आधारित है लॉग वाले क्वेश्चंस के ऊपर। जो लॉग लेके सॉल्व करते हैं जिन क्वेश्चंस को, उस प्रकार के क्वेश्चंस हमने टाइप 4 में रखा हुआ है। आपके एनसीईआरटी बुक्स में जो एक्सरसाइज 5.5 है वो इसी क्वेश्चन के बेस पर है। इसी क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस लॉग वाले ही एक्सरसाइज 5.5 में दिए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमने पहले की वीडियो में देखा था, सबसे पहले में हमने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन किया था, दूसरे में हमने देखा था क्वाड्रेटिकल वाले किया था, थर्ड वीडियोज़ में देखा था कि हम जो हमारा मिसलेनियस प्रॉब्लम था उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और फोर्थ वीडियो में हम देखेंगे लॉगरिथम के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चंस को और बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ये हमारा क्वेश्चन है cos x, cos 2x एंड cos 3x। इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है। तो आइए हम लेते हैं दोनों तरफ लॉग को। तो यहाँ लेते हैं लॉग y हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो लॉग x इंटू लॉग लेंगे तो यहाँ अंदर ब्रैकेट में cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब हम लॉग को खोल देंगे तो log y बराबर, अब देखिए इसमें क्या होता है, log की प्रॉपर्टी होती है log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n। उसी प्रॉपर्टी से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब हम इसका अवकलन कराएंगे तो यहाँ log y का हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई dx बराबर log cos x का 1/cos x इंटू cos x का माइनस का sin x प्लस log cos 2x का 1/cos 2x इंटू cos 2x का माइनस का sin 2x इंटू 2x का 2 प्लस 1/log cos 3x का 1/cos 3x इंटू cos 3x इंटू अब cos 3x का माइनस का sin 3x इंटू 3x का 3। तो अब हम यहाँ से इसको अरेंज कराते हैं तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx 1/y चल रहा है साथ में बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस का sin x अपान cos x। यहाँ हो जाएगा माइनस का sin 2x इंटू 2 अपान cos 2x। यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 sin 3x अपान cos का 3x। अब देख रहे हैं हम यहाँ y यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई में होगा तो लेकिन y हमारा जो है फंक्शन है ये पूरे फंक्शन के बराबर है तो y को हम फंक्शन के बराबर यहाँ पे लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ये हमारा हो गया y। अब हमारा जो आंसर आया है उसको यहाँ लिखते हैं तो हो जाएगा माइनस का sin x अपान का cos x माइनस 2 sin 2x अपान का cos 2x माइनस 3 sin 3x अपान का cos 3x ब्रैकेट में करके यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर। तो इस क्वेश्चन का हमारा ए आंसर है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चंस को हमने लॉग लेके लॉग की प्रॉपर्टी लगा के कैसे सॉल्व किया। इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं लेकिन थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, इन सब चीज़ों का ध्यान दे के करना पड़ेगा। तो आइए हम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आइए हम बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है y बराबर
रूट के अंदर x-1 x-2 डिवाइड बाई x-3 और x-4 एक क्वेश्चन हमारा है। इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करा दें या फिर इसके पावर में 1/2 लगा दें। तो हम 1/2 लगा के करते हैं, तो हो जाएगा y x-1 x-2 डिवाइडेड बाई x-3 एंड x-4 पूरे का पावर होल 1/2 हो गया। अब हम लॉग लेंगे तो हो जाएगा log y बराबर log x-1 x-2 डिवाइडेड बाई x-3 एंड x-4 पावर हाफ। तो अब log लग गया तो पावर पहले चला आएगा। तो इस स्टेप में हम करते हैं 1/2 log x-1 x-2 डिवाइडेड बाई x-3 एंड x-4 को। अब हम log के प्रॉपर्टी से इसको खोल देते हैं तो log y बराबर 1/2 log, अब ऊपर वाले दोनों प्लस में खुलेंगे, ये दोनों माइनस में खुलेंगे क्योंकि बटे में है। log m बटे log n बराबर log m माइनस log n की प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी तो ऊपर हो जाएगा 1/2 log x-1 प्लस 1/2 log x-2 माइनस 1/2 log x-3 और माइनस 1/2 log x-4। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कराते हैं तो log y को होगा 1/y इंटू dy बाई dx बराबर, इस तरह कराते हैं तो इसका होगा 1/2 log x-1 का 1/x-1 x का एक ही हो जाएगा प्लस 1/2 log x-2 का 1/x-2 इंटू एक का एक ही हो जाएगा माइनस 1/2 log x-3 का 1/x-3 x का एक हो जाएगा माइनस 1/2 log 1/x-4 इंटू एक हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई dx बराबर 1/2x-1 प्लस 1/2x-2 माइनस 1/2x-3 माइनस 1/2x-4। इस प्रकार से हम इसको यहाँ तक कर लिए। अब हमारा इस तरफ y डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, और y किसके बराबर है, इस फंक्शन के बराबर है। तो इस फंक्शन को लाके हम यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर, अब y के बराबर में क्या है, y का बराबर फंक्शन है तो फंक्शन क्या है x-1 x-2 डिवाइडेड बाई x-3 एंड x-4। अब हम इस क्वेश्चन को जो आंसर आया है उसको पूरा लिख देंगे तो 1/2 x-1 प्लस 1/2 x-2 माइनस 1/2 x-3 माइनस 1/2 x-4। इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो आप इन दो क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट लो। ये रहा हमारा क्वेश्चन फर्स्ट और ये रहा हमारा क्वेश्चन सेकंड। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है y बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है y बराबर x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+4 का होल क्यूब इंटू x+5 का होल की पावर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, लॉग दोनों तरफ लिखते हैं तो लॉग y बराबर log x+3 का होल स्क्वायर इंटू प्लस हो जाएगा log x+4 का होल क्यूब प्लस log x+5 का होल पावर 4। अब हम अगले स्टेप में देखते हैं log y बराबर, अब देखिए किसी फंक्शन के पहले log लग जाए और उस फंक्शन की कोई पावर में रहे तो वो पावर log से पहले आ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 log x+3 प्लस 3 log x+4 प्लस 4 log x+5। अब इसका log y कराएंगे तो 1/y इंटू dy बाई dx बराबर 2 log x+3 का 1/x+3 प्लस 3 इंटू log x+4 का 1/x+4 प्लस
4 इंटू 1/x+5। तो यहाँ dy/dx के बराबर में करवाएंगे, y को उस तरफ ले जाएंगे और y के पास बराबर फंक्शन को लिख देंगे। तो x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+4 का होल क्यूब इंटू x+5 का पावर होल 4। अब इस फंक्शन को लिखते जो हमारा आंसर आया है, तो यहाँ से आया है 2/x+3 + 3/x+4 + 4/x+5। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा, हमने 3 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है y बराबर x की पावर x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसका दोनों तरफ पहले लॉग लेते हैं। तो log y बराबर log x पावर x। तो यहाँ से हो जाएगा log y बराबर, अब पावर x है, log लगा है तो x बाहर आ जाएगा, इंटू हो जाएगा log x। अब फर्स्ट एंड सेकंड लगा के सॉल्व कर लेंगे। log y का 1/y इंटू dy/dx बराबर x को रोकेंगे, log x का 1/x कराएंगे, प्लस log x को रोकेंगे, log x को इंटू x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर, फंक्शन आ जाता है तो फंक्शन आ जाएगा x पावर x, इस x से इस काट दो तो यहाँ हो जाएगा 1 + log x। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x की पावर x रूट में ब्रैकेट में 1 + log x। ये डायरेक्टली फार्मूला होता है, डायरेक्टली x की पावर y बराबर x की पावर x का फार्मूला भी होता है कि x की पावर x ब्रैकेट में 1 + log x। आगे डायरेक्टली हम फार्मूले के थ्रू इसको यूज करेंगे, आगे क्वेश्चन में आने वाला है। तो आइए हम एक पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन हमारा y बराबर x की पावर। अब तक हम क्या करते थे? अब तक हमारा पावर के ऊपर पावर आता था, बट अब यहाँ पावर के ऊपर पावर आ गया, मतलब 3 बार पावर रिपीट कर रहा है। सेकंड पावर है और फर्स्ट फंक्शन है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी लॉग लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा log y बराबर log x की x। तो यहाँ हो जाएगा log y बराबर, अब ये पावर है तो ये पूरा बाहर आ जाएगा x की पावर x इंटू log x। अब यहाँ देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का सॉल्व करा दो। तो यहाँ 1/y इंटू dy/dx बराबर x पावर x को रोका, log x कराया 1/x, प्लस यहाँ रोका log x का इंटू डिफ्रेंशिएशन x पावर x। अभी हमने बताया अभी हमने बताया यहाँ पे यहीं पे सॉल्व कराया है, x पावर x ब्रैकेट के अंदर 1 + log x इसका आंसर है। सॉरी दिख नहीं रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया। अब देखते हैं फिर से इसमें, तो 1/y इंटू dy/dx बराबर x की पावर x 1/x प्लस log x ब्रैकेट के अंदर इसका पे खोल देंगे तो x की पावर x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x की पावर x log x हो जाएगा। इस फंक्शन को पहले खोले, अब हम करेंगे 1/y इंटू dy/dx बराबर x की पावर x 1/x प्लस log x। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो log x इंटू x की पावर x प्लस, अब यहाँ करेंगे तो x की पावर x इंटू log x का होल स्क्वायर। अब हम इस y को उस तरफ ले जाएंगे और लिख देंगे, तो y बराबर फंक्शन हमारा है, तो y बराबर क्या है, x की पावर x और यहाँ हो जाएगा x की पावर x ए वाला। अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं, तो 1/x प्लस log x इंटू x की पावर x प्लस x की पावर x इंटू log x का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार के से क्वेश्चंस को हम करते हैं जो हमारे लॉगरिथम के क्वेश्चंस होते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा किस प्रकार का है, तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है y बराबर x की पावर x। अब हम किस प्रकार से करते हैं, लॉग लो पहले दोनों तरफ। तो log y बराबर log x की पावर x है, तो यहाँ से हो जाएगा log y बराबर x बाहर आ जाएगा इंटू हो जाएगा log x की पावर x। अब फिर से करते हैं, तो log y बराबर x इंटू, अब log लगा है इसके पावर है तो ये भी बाहर आ जाएगा, हो जाएगा x इंटू हो जाएगा log x। तो यहाँ से हो जाएगा log y बराबर x स्क्वायर इंटू log x। सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx बराबर x स्क्वायर का 2x। सॉरी अभी x स्क्वायर को पहले रोक लेते हैं, x स्क्वायर को रोका, log x कराया तो 1/x प्लस log x का रोका, x स्क्वायर कराया 2x।
तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर, इस y को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा x की पावर x स्क्वायर अपान x प्लस log x इंटू 2x। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर x की पावर x और यहाँ x स्क्वायर से में x का भाग देंगे तो हो जाएगा x प्लस 2x इंटू log x। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। तो y बराबर दिया है साइन x की पावर x प्लस x की पावर साइन x। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो log y बराबर, अब देखो लॉग लोगे तो ये फंक्शन पहले चला आएगा तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं x इंटू लॉग साइन x, ठीक है, प्लस ये भी चला आएगा, साइन x चला आएगा पहले इंटू लॉग x। अब देखो सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सॉल्व करते हैं। log y को 1/y dy/dx बराबर x को रोको log x का, तो log sin x का 1/sin x इंटू sin x का cos x। अब प्लस log sin x को रोको इंटू x का 1 प्लस, अब यहाँ पे m प्लस n बन रहा है। अभी हम जब इसका आंसर करेंगे तो m का पदों के पहले m का पद लाएंगे, n के पदों के पहले n का पद लाएंगे। तो ये हमारा हो गया m के पद तक यहाँ तक। अब हम इसका sin x करते हैं, sin x इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस log x इंटू साइन एक्स का cos x। तो अब यहाँ dy/dx 1/y बराबर cos x अपान साइन x, यहाँ x है, प्लस log साइन x प्लस साइन x अपान x प्लस log x cos x। अब हम इसको y को उस तरफ ले जाएंगे, लेकिन अभी तक तो पूरा फंक्शन एक में होता था तो हम पहले लिखते थे, बट अब यहाँ दो फंक्शन के रूप में बन रहा है तो एक फंक्शन के पहले इसको लिखेंगे, सेकंड फंक्शन पहले इसको लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ पे हमारा दो फंक्शन बन रहा है, एक फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा फंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक है। तो पहले फंक्शन के पहले को, दूसरे फंक्शन के पहले दूसरे को लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन x की पावर x, अब यहाँ लिखेंगे x cos x अपान का साइन x प्लस log साइन x। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। अब सेकंड प्लस लिखेंगे, सेकंड क्या है हमारा x की पावर साइन x है, इसको लिखेंगे तो साइन x अपान x प्लस log x cos x। इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि हमने अभी तक में पूरे 7 क्वेश्चन को कर लिया, अब आइए देखते हैं हम अपना 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है y बराबर, कौन सा क्वेश्चन ले 8वें क्वेश्चन में हम, तो y बराबर x की पावर -x अगर आ जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे log लो, log y बराबर log x की पावर -x, तो log y हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx बराबर, अब यहाँ x आता था लेकिन यहाँ -x है तो यहाँ -x आ जाएगा इंटू log x। अब इसका अवकलन कराओ तो dy/dx इंटू 1/y बराबर -x फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को रोको सेकंड का 1/x प्लस सेकंड को रोको इंटू, अब x कराओगे -x का -1 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx इंटू 1/y बराबर -x अपान x प्लस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा माइनस log x इस माइनस के कारण। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx बराबर y जब मल्टीप्लाई में होगा, y का फंक्शन क्या है x पावर -x, अब हो जाएगा -x अपान x माइनस log x। एक लाइन और करते हैं, dy/dx बराबर x पावर -x, ब्रैकेट में x से x कट जाएगा तो -1 माइनस log x। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जैसा कि आप लोगों ने 8 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है और आज 8 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। आइए देखते हैं हम अपना आज का 9वां क्वेश्चन, टाइप नंबर 4 का। तो 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है y बराबर, कौन सा क्वेश्चन लेते हैं,
हम थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हमारा है log x की पावर x प्लस x की पावर log x। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं log लेते हैं, तो log y बराबर x पहले आएगा, x आ गया, फिर log लो log ये पहले वाला log x प्लस ये log x बाहर आ जाएगा इंटू x। अब log लेंगे तो log x। देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन अब करा देते हैं। तो 1/y इंटू dy बाई डी एक्स बराबर x का रोका हमने पूरे का कराया, तो पहले तो 1/log x होगा, फिर log x का 1/x होगा, फिर x का होगा लेकिन 1 हो जाएगा। अब फिर इसको रोको तो log x का रोका मल्टीप्लाई साइन x का x का 1 हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे प्लस, यहाँ तो फर्स्ट फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन कराते हैं तो log x को रोको किसका कराओ log x का, तो 1/x प्लस अब इस log x को रोको, इस log x कराओ तो 1/x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स बराबर x। इस x से इस x को काट दो तो बचेगा 1/log x प्लस log x, और यहाँ बचेगा प्लस 1/x log x प्लस 1/x log x। तो अब इस dy बाई डी एक्स के बराबर करके इस y को उधर ले जाएंगे तो फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे log x की पावर x, ये लगेगा पूरा यहाँ तक, फिर x की पावर log x लगेगा इसके पहले। तो इसको लिखते हैं 1/log x प्लस log x प्लस अब उसको लिखते हैं x की पावर log x को लिखा, अब हमने इसके अंदर कराया 1/x log x प्लस 1/x log x। इसको हम 2/1 log x लिख सकते हैं। तो आप अगर लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन करे। अब आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन में है y बराबर साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। इसको कैसे करते हैं, इसको जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था उस प्रकार से करते हैं। तो इसमें हो जाएगा log y बराबर log साइन x प्लस log साइन 2x प्लस log साइन 3x। डिफरेंशिएशन कराते हैं 1/y इंटू dy बाई डी एक्स बराबर log साइन x का 1/sin x इंटू साइन x का cos x प्लस log साइन 2x का 1/sin 2x इंटू साइन 2x का cos 2x इंटू cos 2x का 2 प्लस 1/sin 3x इंटू cos 3x इंटू 3। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स बराबर cos x अपान साइन x प्लस 2 cos 2x अपान साइन 2x प्लस 3 cos 3x अपान का साइन 3x। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ dy बाई डी एक्स बराबर y को इस तरफ ले जाओ, मल्टीप्लाई में होगा। फंक्शन क्या है साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। इसमें लिखते हैं cos x अपान साइन x बटे cot x प्लस 2 को बढ़ाने देते हैं cos 2x बटे साइन 2x बटे हो जाएगा cot 2x प्लस 3 cot 3x। इसका हो जाएगा आंसर। आप यहाँ भी छोड़ देते आंसर सही रहता, लेकिन y को आपको इस तरफ ले जाना पड़ता तब भी। तो जैसा कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन, जो 4th टाइप का क्वेश्चन हमारा था, उस क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। हमने पूरे 10 क्वेश्चन इस टाइप में किए। हमने अभी तक पूरे 4 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। लगभग हमने 40 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है। अभी हम 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो पूरे मिला के इस चैप्टर में 60 से 70-80 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक्स में ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 क्वेश्चन दिए होंगे। इससे आपको हम इसलिए टाइप बाय टाइप करवा रहे हैं क्योंकि हम बाहर से क्वेश्चन लेते हैं
और करवाते हैं, जिससे हम यहाँ जो क्वेश्चन करवाए आप यहाँ करके जाओ तो अपना एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर पाओ। जब आप अपने से अपना एनसीईआरटी क्वेश्चन कर पाओगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम अपने आप से क्वेश्चन कर ले रहे हैं, तब आपको पढ़ने में और ही अच्छा लगेगा। इसलिए आप लोग यहाँ से क्वेश्चन टाइप बाय टाइप देख के जाओ और इस टाइप के आधारित जितना भी क्वेश्चन आपकी बुक में मिले उस क्वेश्चंस को अच्छे से करो और इन क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करो, क्योंकि सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो हम इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।